भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, कल हम अपने देश की स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूरे कर रहे हैं और अभी से देश में इसकी चर्चा चल रही है कि जब देश अपनी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा होगा तब हमें क्या क्या करना है। वस्तुतः हमारा देश पर्वों, आडंबरों और पाखंडों का देश रह गया है। बहुत सारे पर्व हैं लेकिन पर्वों से कोई कुछ नहीं सीखता। आडंबर बहुत होते हैं, प्रदर्शन बहुत होता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं रहता। आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो देश को स्वतंत्रता मिली थी, क्या वो स्वतंत्रता थी या हमको मूर्ख बनाया गया और 74 साल से बनाया जाता रहा है और आगे भी बनाया जाता रहेगा। जब मैं किसी विद्यालय में कार्यक्रम देखता हूं, तिरंगे झंडे, राष्ट्रगान, देशभक्ति के गीत, अब तो देशभक्ति के गीत फिल्मी शैली पर, नाच गान, श्रृंगारी भी, नाटक मंचन भी, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पागल हो गए। हम लोगों को ये समझ ही नहीं है, बलिदानियों की समझ नहीं है, जिन्होंने यातनाएं सही, उनके यातनाओं का हमें हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। एक बार मैं एक विद्यालय में गया और मुझे ध्वजारोहण के लिए बुलाया पाली शहर में। राजस्थान में जो पाली शहर है, तो मेरे व्याख्यान से पहले वहाँ बच्चे बच्चियों का नृत्य शुरू हो गया। मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कहा कि मेरा व्याख्यान पहले करा दो, फिर आपको जो करना करते रहना, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो उन्होंने मेरा करा दिया और मैंने अपने व्याख्यान में कहा कि यह देश नाचने वालों ने और इस प्रकार के गीतों के गाने वालों ने और इस प्रकार के गीतों की रचना करने वालों ने स्वतंत्र नहीं कराया है। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपनी खून की खाद दी है। अनेक माताओं ने अपने सिंदूर चढ़ाए, बच्चों को खोया है, कई बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने जेलों में सड़े हैं, अंग्रेजों के कोड़े खाए हैं, तब देश आजाद हुआ। और आपको ये नाच गान अच्छा लगता है क्या? वे बड़े लज्जित भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि देश की युवा पीढ़ी और देश प्रशासन करने वाले अधिकारीगण, राजनीतिक दल, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह प्रश्न है कि क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? यह मेरा विषय नहीं, इतिहास। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप श्री राजीव जी दीक्षित की जितने भी वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें, जो आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे, उनको आप अवश्य देखें। मैंने भी 96-97 में उनकी बहुत सारी कैसेट सुनी थी और उनमें से बहुत कुछ नोट भी किया था। मैं
वेद का प्रचारक हूँ, वेद का अनुसंधान करता हूँ, वैदिक भौतिकी का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस विषय में नहीं जाऊँगा। पर एक बात अवश्य कहनी है, स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपना तंत्र। ये तंत्र शब्द संस्कृत के तत्व कुटुंब धारणे धातु से निष्पन्न होता है, बनता है। इस धातु का अर्थ है कुटुंब का भरण पोषण करना, धारण पोषण करना, शासन करना, नियंत्रण करना, फैलाना। आज हमारा देश जहाँ तक फैला हुआ है, जो भी भूभाग है और हमारे शासक, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें जो भी अपने प्रजा का पोषण कर रही है, प्रजा को जो भी सुख सुविधाएं दे रही है, प्रजा के लिए जो नियम बना रही है, कानून बना रही है, प्रजा के लिए जो संविधान बनाया है, वो क्या हमारा है? राजीव दीक्षित कहा करते थे कि 1835 में नहीं, राजीव दीक्षित कहा करते थे हमारे संविधान का 95% भाग विदेशी है, उधार लिया है। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोच रखा था कि हमारे पूर्वजों के पास न तो शासन चलाने की बुद्धि थी, न अपनी प्रजा को सुखी करने की बुद्धि थी, न पढ़ाने लिखाने की बुद्धि थी, न अर्थशास्त्र उनके पास कोई था, न विज्ञान कोई था, न समाज शास्त्र कोई था, न हमारे यहाँ देश में कोई चिकित्सा पद्धति थी। उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि हम जंगलियों की संतान हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन करके ये संविधान बना दिया जो आज हमारे ऊपर थोपा गया है। क्या इसको आजादी कहते हैं? तंत्र के नाम पर पहला कोई तंत्र है तो राजतंत्र है, सरकारी तंत्र है, और इस संविधान में अन्य सभी तंत्रों की भी चर्चा है। सबके लिए नियम है, कानून है, और सारे तंत्र बाहर से लिए गए, उधार लिए गए। फिर भी हमें कहा गया कि हम स्वतंत्र हो गए। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो देश सृष्टि में जब से मनुष्य पैदा हुआ है उतना पुराना है। दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा भारत 5000 वर्ष पुराना है। उनको यही पता नहीं कि आज से 10,000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष तो भारत के पतन काल के हैं। जब पतन हो चुका था, वैदिक धर्म का पतन हो चुका था, वैदिक संस्कृति सभ्यता का पतन हो चुका था, राजाओं का पतन हो चुका था, ब्राह्मण वर्ग अर्थात विद्वानों का पतन हो चुका था, वैश्यों का पतन हो चुका था, सबका पतन हो चुका था। 10,000 वर्ष से तो ये पतन का काल प्रारंभ हुआ था। अगर पतन नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। और उस पर यह कहा जाए कि भारत 5000 वर्ष पुराना है और उस 5000 वर्ष पर गर्व किया जाए, यह मेरे लिए तो कम से कम बहुत लज्जा की बात है। हमारे किसी भी नीति निर्माता ने यह नहीं सोचा कि इस देश में आचार्य चाणक्य जैसे महामानव हुए हों। चाणक्य नीति जिस देश में हो, शुक्र नीति जिस देश में हो, विदुर नीति जिस देश में हो, महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ जिस देश में हो, मनुस्मृति जिस देश में हो, और वेद जिस देश में हो, उस देश को क्या यह सीखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा कि हम अपने देश को कैसे चलाएं?
क्या यह सीखने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा कि अपने परिवारों का भरण पोषण कैसे करें, अपने समाज का संगठन कैसे करें? मैं मानता हूं कि वेद के अतिरिक्त सभी ग्रंथों में मिलावट है। सभी ग्रंथ, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें मिलावट न हो, जिनके मैंने अभी नाम लिए। परंतु क्या देश में कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं था जो उस मिलावट को देख सकता था? और मैं यह भी मानता हूं कि वेद के जो भाष्य थे वे भी ठीक नहीं थे, परंतु देश यह भी तो जानता था कि महर्षि दयानंद, जिन्होंने सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य की घोषणा की थी, जिन्होंने सबसे पहले कहा था स्वराज्य कोई कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, कोई सुधारक नहीं कह पाया। स्वामी विवेकानंद को देखो, परमहंस रामकृष्ण को देखिए, राजा राम मोहन राय को देखिए, किसी का साहस ही नहीं था जो कह सके। साहस क्यों नहीं था? साहस इसलिए नहीं कहा, इसलिए नहीं था कि उन्हें इस आर्यावर्त भारत का पूरा ज्ञान नहीं था, उन्हें आर्यावर्त के गौरव का ज्ञान नहीं था, उन्हें आर्यावर्त के ज्ञान विज्ञान का ज्ञान नहीं था, उन्हें आर्यावर्त भारत के इतिहास का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ऐसा साहस नहीं कर पाए। और वे किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हो सकते हैं। निस्वार्थ निष्कलंक दयानंद जैसा व्यक्ति ये घोषणा कर सकता है, कोई कितना ही करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है। आज जिनको ये लगता है कि स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद हिंदुओं की एकता में बाधक हैं, वे एक भी प्रमाण किसी उस समय के महापुरुष और वहां से पहले के महापुरुष चाणक्य को छोड़ दें, किसी भी आचार्य का यह प्रमाण दिखा दे जिसने स्वराज्य के बारे में कोई बात कही हो। मुझे सिरोही महाराजा ने कहा था कि सबसे पहला भारत पर आक्रमण बुद्ध के 100 वर्ष बाद हुआ। कितने लोगों ने क्रांति की? सब जीव ब्रह्म मुक्ति की बात तो करते रहे, करनी भी थी, करनी भी चाहिए थी, लेकिन क्या राष्ट्र की अवधारणा, स्वराज्य की अवधारणा किसी के मस्तिष्क में कभी आई? नहीं आई। लेकिन फिर भी इस राष्ट्र ने, इस देश ने, जो राष्ट्र नहीं रहा, देश है, देश भूभाग का नाम होता है, उसने ऋषि दयानंद को कभी सम्मान नहीं दिया और आज तक नहीं दे पाए। क्या संविधान हमारा है? कि शिक्षा नीति हमारी है? क्या अर्थ नीति हमारी है? क्या स्वास्थ्य नीति हमारी है? क्या कृषि नीति हमारी है? कौन सी नीति है जो हमारी अपनी है, जो हमारे अपने पूर्वजों की है? कौन ऐसा आज वीर है इस भारत में जो एक घोषणा के साथ कह सकता है कि हम बुद्धिमानों की संतान हैं, हम स्वाभिमानियों की संतान हैं, हम धनवानों की संतान हैं? अगर ऐसा कह सकता है तो इन नीतियों को बदलता क्यों नहीं? और दूसरी बात, स्वराज्य मिले, जिसको स्वराज्य कहा जाता, मैं स्वराज्य नहीं मानता और है भी नहीं, मेरे मानने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता यही है। जिस देश का संविधान विदेशी हो, जिस देश की शिक्षा नीति विदेशी हो, जिस देश की शिक्षा विदेशी हो, जिस देश की चिकित्सा नीति विदेशी हो, जिस देश की कृषि नीति विदेशी हो, जिस देश की मनोरंजन नीति विदेशी हो, जिस देश की न्याय नीति विदेशी हो, जिस देश का व्यापार उद्योग नीति विदेशी हो, वह देश स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है? और इस कथित स्वतंत्रता के बाद भी हमारे शासक, जिनको सत्ता का हस्तांतरण किया गया, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजादी नहीं मिली, वे उसी को राष्ट्रगान बना बैठे जो कभी हमें गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1911, 28 दिसंबर 1911। तब
जॉर्ज पंचम या ब्रिटिश का कोई राजा रानी इस देश के भाग्य विधाता माने जाते थे। आज मैं जानना चाहता हूं कानून के विशेषज्ञों से, संविधान विशेषज्ञों से, सरकार से, प्रशासन से कि इस समय भारत का भाग्य विधाता कौन है? क्या हम भाग्य विधाता स्वयं नहीं है क्या? अगर कोई दूसरा भारत भाग्य विधाता है तो वो कौन है? स्वदेशी है, विदेशी है? क्या यही राष्ट्रगान के लिए यही गान उपयुक्त रह गया था क्या? सब बदला। लोग कहते हैं सब बदला, मैं कहता हूं राष्ट्रगान भी नहीं बदला, कानून नहीं बदला, शिक्षा नहीं बदली। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने सारे आदेशों को यहीं छोड़ गए, सारी व्यवस्था को यहीं छोड़ गए। उस समय भी हमारे देश में बुद्धिमान तो थे, नहीं पढ़ते, नहीं जानते मनुस्मृति, नहीं जानते विदुर नीति, नहीं जानते चाणक्य नीति, शुक्र नीति, तो जानने वालों से परामर्श तो करते। देश में बहुत विद्वान थे, आर्य समाज के भी विद्वान थे, पौराणिक सनातन जो कहते उनके भी विद्वान थे। क्या उनको उनसे विचार नहीं करना चाहिए था? पर ऐसा नहीं हुआ। इससे लगता है कि आज़ादी, हम आज़ाद नहीं हैं, हम पराधीन हैं। आज हमने देखा है, अब हम आज की चर्चा करें। पिछले 1.5 साल में कोरोना के नाम से जो हुआ है, ऐसा लगता है देश को हमारी सरकार नहीं चला रही। अगर हमारी सरकार चला रही है तो हमारी सरकारों को कोई और चला रहा है जो बाहर है। WHO चला रहा है, UNO चला रहा है, विश्व बैंक चलाता है, IMF चलाता है। कौन कौन चला रहे हैं हमारे देश को? इसमें बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये विश्व के हित के लिए है, सबके हित के लिए है। मैं जानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। भारत भी कभी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का केंद्र था, इसलिए इसको चक्रवर्ती राष्ट्र कहते थे। यहाँ के राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, उनका शासन, उनका आदेश संपूर्ण भूमंडल में चलता था। लेकिन वे आदेश भी वही देते थे जिससे सबका हित हो। अब थोड़ी चर्चा करूं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ी वैश्विक संस्था है, इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किस लिए हुई थी? ताकि राष्ट्र आपस में लड़े नहीं, शांति से रहें। आप आत्मनिरीक्षण करिए, जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियां देखते हैं, करते हैं, भाई ईमानदारी से सोचिए, क्या 1945 के बाद विश्व में शांति हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ के रहते हुए आज भी शक्तिशाली राष्ट्र कमजोरों को दबा रहे हैं। आज भी कमजोर राष्ट्र दुखी हैं। क्या यूएनओ ने क्या किया? इराक पर यह आरोप लगा सद्दाम हुसैन पर रासायनिक हथियार है, आक्रमण किया गया, कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला। यूएनओ ने क्या किया? आक्रमण करने वाले से पूछा कि आपने आक्रमण क्यों किया? चीन ने अनेक देशों की भूमि दबा ली, यूएनओ ने क्या किया? कभी पूछा? अभी विश्व में जानबूझकर कोरोना फैलाया गया। वुहान लैब से एक वायरस जाता है, बहुत शीघ्रता से सारे 200 देशों में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचा? कोई वायरस ऐसे होते हैं जो सर्दी में प्रभावकारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं गर्मी में प्रभावकारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नमी, आर्द्रता, वर्षा में प्रभावकारी होते हैं। लेकिन यह विचित्र वायरस गर्मी में भी चला, सर्दी में भी चला और वर्षा में भी चला। ऐसा कैसा वायरस था?
क्या ये प्राकृतिक था? क्या अपने आप पैदा हुआ था? पिछले कुछ दिनों पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर एक चर्चा हुई, बताया गया कि वुहान लैब में बिल गेट का पैसा, डॉक्टर फाउची का पैसा और एक अमेरिकन पूंजीपति का पैसा सब, और ये वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित है, उसके आधार पर बहस चल रही थी। क्या हुआ? चीन का क्या बिगड़ा और इन लोगों का क्या बिगड़ा? यूएनओ कहाँ है? यूएनओ की स्थापना कैसे लिए की गई थी कि कुछ लोग मिल करके, कुछ देश मिल करके सारे 200 देशों को आतंकित करते रहे, बीमारी फैलाते रहे, और जिन्होंने फैले उन देशों में भी बीमारी, अमेरिका में बहुत मरे, और यूएनओ शांत बैठा रहे। तब ऐसी संस्थाओं के, अब डब्ल्यूएचओ निर्देश देता रहा, उसके निर्देशों में कितनी बार परिवर्तन हुआ, उसकी गाइडलाइन में कितनी बार परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कौन करता है? परिवर्तन वो करता है जो जानता नहीं है, जिसको सत्य का ज्ञान है, जिसके पास सत्य विज्ञान है। सत्य विज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता। मिथ्या अज्ञान मिथ्या ही होता है, उसको विज्ञान मैं नहीं कह सकता। जो बदलता है वो विज्ञान नहीं है, वो बार बार बदलता है। एक सत्यवादी व्यक्ति होता है, वो एक ही बात कहता है, 100 बार पूछो तो वही कहेगा, डरा के पूछो तब भी वही कहेगा, लोभ दे के पूछो तब भी वही कहेगा, सामान्य ढंग से पूछो तब भी वही कहेगा। लेकिन झूठा व्यक्ति डरा करके पूछो तो कुछ बोलेगा, लोभ से पूछो तो कुछ और बोलेगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कभी सत्य बोला नहीं। अमेरिकन राष्ट्रपति ने चीन पर आरोप लगाया वायरस फैलाने का, इसका नाम भी चीनी वायरस दिया। यूएनओ ने क्या किया? डब्ल्यूएचओ क्यों नहीं बोला? ये संस्था, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन। मैं पूछना चाहता हूं, और आप सभी पूछिए, अपनी सरकार से पूछिए, डब्ल्यूएचओ से पूछिए कि जब 1948 में जब से स्थापना हुई है डब्ल्यूएचओ की, उसका उद्देश्य था कि लोग स्वस्थ रहें, दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य मिले। अब 1948 में जितने रोग संसार में हुआ करते थे, आज रोगों की संख्या घटी अथवा बढ़ी, ये आंकड़े निकाल करके देखें, वो स्वयं जान जाएंगे। जो रोग आज से 20 साल पहले नहीं थे, 30 साल पहले नहीं थे, वे रोग प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसी कैसी स्वास्थ्य नीति? क्या ये स्वास्थ्य नीति रोगों को बढ़ाने के लिए है? दवा कंपनियों, वैक्सीन कंपनियों को समृद्ध करने के लिए है? क्या ये स्वास्थ्य नीति पूंजीपतियों को समृद्ध करने के लिए है? गरीबी अमीरी के बीच में खाई बढ़ाने के लिए? यदि नहीं है तो रोगों की संख्या क्यों बढ़ी? डॉक्टर बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, दवाइयाँ बढ़ी, वैक्सीन बढ़ी, और रोगों की संख्या भी बढ़ी, रोगियों की संख्या भी बढ़ी। तो डब्ल्यूएचओ के निर्देश, ऐसे निर्देश क्या विश्व के हित के लिए हैं? क्या किन्हीं व्यक्ति विशेषों के हित के लिए हैं, या कुछ देशों के हित के लिए हैं? यह भी फेल हुआ। अब आगे चलते हैं। कोई ये कहेगा पहले बहुत मरते थे, प्लेग फैलता था, बहुत मरते थे। मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ मान लिया मरते होंगे, पर जो स्वस्थ रहते थे वो बलवान हुआ करते थे, बुद्धिमान हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे। लेकिन आज जो जीता है वो अभी दवाइयों के सहारे जीता है। क्या हम ये चाहते थे कि लोग जिए तो बहुत, लेकिन जब तक जिए, जब तक कुछ न कुछ गोली, दवाई, इंजेक्शन लेते ही रहें, ताकि दवा कंपनी की आय बढ़ती रहे। मरने वाला यूं ही मर गया तो फायदा मेडिकल स्टोर का भी नहीं है, डॉक्टर का भी नहीं है, फार्मा कंपनियों के नाम नहीं है, फिर मरने से फायदा क्या हुआ? शायद क्या यही नीति, यही स्वास्थ्य नीति थी? डब्ल्यूएचओ जब से बना,
जब से दवाइयों की संख्या बढ़ी या घटी, और दवाइयों की संख्या कब बढ़ती है, दवाइयों की मात्रा कब बढ़ती है, तब बढ़ती है जब रोग बढ़ता है, जब रोगी बढ़ते हैं। तो हमने कैसा विकास किया, स्वास्थ्य सेवाओं का कैसा विकास किया। हम कहते हैं, तर्क देते हैं आयु बढ़ी, एक तरफ तो आयु बढ़ाने में लगे हो, दूसरी तरफ ये चिंता व्यक्त करते हो कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में भारत में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, युवा कम हो जाएगी। आप उनकी आयु इसलिए बढ़ाते हो ताकि सारे जीवन बीमार रह के वो ज़्यादा से ज़्यादा आय आपको दे सकें, अपनी आय का बहुत सारा भाग दवाइयों में खर्च कर सकें, टेक्नोलॉजी पर खर्च कर सकें, जांच करने के साधनों पर खर्च कर सकें और पूंजीपति समृद्ध हो सकें। मुझे नहीं लगता दूसरा कोई कारण आयु बढ़ाने का है। जब आयु बढ़ाना ही चाहते हो तो जनसंख्या बढ़ने का रोना क्यों रोते हो? फिर क्यों कहते हो कि 300-400 करोड़ व्यक्ति मर जाए तो ठीक रहेगा, जलवायु शुद्ध होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मिटेगी? ऐसा कुछ लोग क्यों सोचते हैं? जब आयु बढ़ानी है तो फिर जनसंख्या की चिंता क्यों करते हो? आयु भी बढ़ानी, इसका अर्थ यह है कि बढ़ी हुई आयु का, आप बढ़े हुए आयु वाले व्यक्तियों का आर्थिक रूप से दोहन करना चाहते हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ये क्या करती है? बच्चों का, महिलाओं का अधिकार, इस प्रकार की बातें, संरक्षण की बात करती है। आज आप विचार करिए, जब यूनेस्को बना था 19 नवंबर 1945, उससे पहले हमारे परिवार सुखी थे, आज सुखी हैं। आज परिवार टूट रहे हैं। जो यूरोप में परिवार टूटते थे, जो यूरोप में लंपटता थी, जो यूरोप में एक दूसरे के प्रति अधिकारों की लड़ाई होती थी, वो आज भारत में हो रही है। यूनेस्को ने क्या किया? पिता को पुत्र से तोड़ा, पति को पत्नी से तोड़ा, सास को बहू से तोड़ा, सास को और माता और पिता से बच्चों को तोड़ा, भाई को बहन से तोड़ा। क्या सामाजिक और आर्थिक समृद्धता, समरसता क्या ऐसे आएगी? आज कोई किसी का नहीं। जैसे बाइबल में लिखा है कि ईसा कहते हैं कि मैं धरती पर मेल मिलाप कराने नहीं आया, मैं चाहता हूं सास को बहू से अलग कर दूं, पिता को पुत्र से अलग कर दूं, माँ को पुत्री से अलग कर दूं। क्या सब यही नहीं हो रहा है? उसी आदेश का पालन तो नहीं हो रहा? या ईसा की जो भावनाएं थी उनको साकार करने का इतना तो नहीं हो रहा है? लेकिन हमने उसको भी अपना नेता स्वीकार कर लिया, यूनेस्को को भी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। IMF ये भी स्थापित हुआ 1944 में स्थापित हुआ, लेकिन 27 दिसंबर 45 से इसने काम करना शुरू किया, वाशिंगटन DC। इन दोनों का उद्देश्य ये रखा गया ताकि गरीब देशों की मदद की जा सके, आर्थिक समानता आवे, कोई दुखी न हो, यही उद्देश्य दिखाया गया। लेकिन हुआ क्या? आज कुछ देश बहुत धनी हैं, जो देश कभी गरीब थे वो आज धनी हो गए। ये तो IMF से पहले हो गए। और भारत जो बहुत धनी था वो गरीब हो गया। आज छोटे देशों को बड़े देश दबा रहे, आज भी दबा रहे हैं, पहले भी दबाते। तो IMF और विश्व बैंक ने क्या किया? लोन बांटा। अभी मैं लोन के विषय में, ऋण के विषय में जानकारी कर रहा था, विशाल आर्य से पूछा, देखिए, तो देखा कि सभी कर्जदार हैं। मैं तो सोच रहा था भारत पे बहुत कर्ज है, लेकिन अमेरिका को भी भारत ने बहुत कर्ज दिया, और अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार फिर भी सब पर दादागिरी करता। चीन सबसे देने वाला है, जापान सबसे देने वाला है। ये दादागिरी कहें तो समझ में भी आता है, पर यह किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता अगर भारतीय शास्त्रों को पढ़े होते, आचार्य चाणक्य को पढ़े होते, तो चाणक्य कहते हैं ऋण करता पिता शत्रु। जो पिता ऋण लेके मर जाता वो शत्रु है, दुश्मन है संतान का।
लेकिन आज सारे देश दुनिया में ऋण लेने और देने का खेल चल रहा है। भारत पर विदेशों का कर्ज है और भारत दूसरों को देता है। मेरी बुद्धि में ये कभी नहीं आ सकता कि मेरे पास धन है और मैं किसी को देने की स्थिति में हूं तो मैं लूं क्यों किसी का। एक दूसरे से ऐसा बांध रखा है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि कोई किधर हिल ना सके। अगर भारत के पास किसी का ऋण न होता और भारत का भी किसी पर ऋण नहीं होता तो वो राष्ट्र भी सुखी रहता, हम भी सुखी रहते। लेकिन आज वो हमसे बना है, मुझसे बने हैं, इसलिए छूट नहीं सकते। दूसरी बात, एक बलवान राष्ट्र को कर्ज दे, गांव में एक व्यक्ति बलवान को कर्ज दे, अपने से बलवान को, वो नहीं देगा तो क्या कर लोगे? कमजोर व्यक्ति को धमका के ले लो, बलवान व्यक्ति का क्या करो? अगर नहीं दिया तो आज यही हो रहा है। हमने अमेरिका को बहुत कर्ज दिया जितना उसका भी हमारे पास नहीं है, ऐसा बताया। तो फिर इन देशों से डरना क्यों? यूरोप के देश कर्जदार, अमेरिका कर्जदार, तो हम इनसे डरते क्यों हैं? और इन कर्जदारों का ही सबसे बड़ी भूमिका इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर है। चाहे यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, विश्व बैंक है, WHO है। जब ये सबसे बड़े कर्ज लेने वाले हैं, जिनमें हमारा भी बहुत बड़ा कर्ज है, तो भी ये संस्था इनके नियंत्रण में क्यों रहती हैं? ये क्यों दबा सकते हैं? सबने कह दिया कोवैक्सीन वाले को हम एंट्री नहीं होने देंगे अपने देश में। हम क्यों नहीं कह सकते? हमारा साहस क्यों नहीं है कि हम किसी दूसरी वैक्सीन लेने वाले को हम नहीं एंट्री होने देंगे? क्यों हम कमज़ोर हैं? कर्ज बांटते फिर भी कमज़ोर है, वो कर्ज ज़्यादा लेते फिर भी बलवान है। क्यों? ये आज तो शहरों में देखिए, गली गली में कर्ज बांटने के लिए बैंक सोसाइटीज खुल गई। कोई तो कहता है बिना ब्याज के कर्ज, बिना शर्तों के कर्ज। क्या ये लोग दानदाता हैं? अगर दानदाता हैं, अगर इतने सारे भामाशाह पैदा हो जाएं देश में, तो देश में कोई गरीब दुखी नहीं रहेगा, देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन होते हैं, भूखे भी हैं, नंगे भी हैं, बीमार भी हैं, गरीब भी हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिनका पेट भर भोजन नहीं है। क्यों? जब इतने गली गली में दानदाता बैठे हैं, इसके पीछे क्या स्वार्थ, कैसा खेल चल रहा है? ये खेल किसने खिलाया हमें, किसने सिखाया है? इन सारी वैश्विक संस्थाओं की पृष्ठभूमि में जाके देखिए कि क्यों बनाई गई और इनसे किनको लाभ हुआ और उनमें किसके वोट की ज़्यादा अहमियत है, ये भी देखिए। क्यों अहमियत है उनकी, हमारी क्यों नहीं? हमारी इसलिए नहीं कि हम गुलाम हैं। गुलाम की कोई अहमियत नहीं होती, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती, गुलाम का कोई अधिकार नहीं होता। गुलाम केवल आदेश का पालन करना जानता है, जैसे मदारी के आदेश का पालन बंदर किया करते हैं, भालू किया करते हैं, सपेरे के आदेश का पालन सांप किया करते हैं। तो हमारी स्थिति भालू बंदर सांप से ज़्यादा नहीं है मेरे देश की। जो देश कभी दुनिया पर शासन करता था, जो देश कभी दुनिया का गुरु था, इस बात पर भी लोगों को विश्वास नहीं। ये राजीव दीक्षित ने लिखा, एक जगह बोला है कि 1835 से 1850 के बीच में ये ब्रिटिशर विलियम एडम ने रिपोर्ट तैयार की थी कि विश्व में भारत का निर्यात 33% है, अर्थात 1/3 भाग विश्व के व्यापार का उसमें हमारा भाग था। आज क्या रह गया? आज हमारा भाग 2% है। कितना विकास किया? हमारा भाग 2% है। और जब भारत, जिसको तथाकथित स्वतंत्रता, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ 45 में, उसमें आयात निर्यात घाटा 0 था और विश्व में आयात निर्यात हमारा 2% था। आज रह गया, आज 0.4%, 2019 में 1.71% है, बीच में कम हुआ था। तो 1947 से में पीछे चले गए और आयात निर्यात घाटा भारत में 2021 में
388.95 बिलियन डॉलर का आयात हुआ और निर्यात केवल 34 बिलियन का हुआ। तो कितना घाटा हुआ आयात निर्यात? बहुत बड़ा घाटा हो गया। जबकि आज़ाद जिस समय हुआ था, कथित आज़ाद, उस समय ये संतुलन था, कोई घाटा नहीं था। अब घाटा, इतना घाटा हुआ, ये हमने इस आज़ादी से पाया। अब हम देश देखते हैं और देश की स्थिति। हमने इतिहास को भूला। यह देश महाराज इक्ष्वाकु का देश है। भगवान मनु, महाराज मरीचि, यह विश्व के राजा थे। लेकिन महाराज इक्ष्वाकु, जिनके वंश में श्री राम पैदा हुए, जिनके वंश में राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, जिनके वंश में राजा भगीरथ जी पैदा हुए, जिनके वंश में राजा मानधाता पैदा हुए, पृथु पैदा हुए, वे राजा इक्ष्वाकु आर्यावर्त देश के पहले राजा थे, ऐसा महर्षि दयानंद ने लिखा। भले ही इस देश के राजा थे, लेकिन इन राजाओं का शासन संपूर्ण भूमंडल पर हुआ था। ये चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। श्री राम के राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में देखा जाता है, और ऐसे ही सब राज्य थे उस समय, जिसके लिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि उस राज्य में किसी को कोई रोग नहीं होता था, तीनों प्रकार का दुख नहीं था। आदि दैविक दुख अर्थात प्राकृतिक प्रकोप नहीं होते थे, आदि भौतिक दुख, राजा का, डाकू का, चोरों का, आपस में लड़ाई झगड़े का किसी को कोई भय नहीं होता था, मच्छरों का, सांपों का, बिच्छू, ये भी कोई भय नहीं होता था, और आध्यात्मिक दुख, शरीर मन और आत्मा का कोई रोग नहीं हुआ करता था। वर्षा समय पर होती थी, जब चाहते थे जब होती थी। फसल, अन्न बहुत उन्नत हुआ करता था, वृक्ष बहुत विशाल हुआ करते थे, पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा थी वायुमंडल में। यहाँ के लोग बहुत बलवान और बुद्धिमान हुआ करते थे, बहुत सात्विक हुआ करते थे। क्या संसार में ऐसा कोई देश है जिस देश में कोई रोग नहीं हो, जिस देश में किसी को कोई किसी का भय न हो, जिस देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं हो? आज हम भारत की छोड़िए, विश्व में देखिए, जिन देशों में बर्फ गिरा करती थी, उन देशों में भीषण गर्मी से लोग मर रहे हैं। अमेरिका में आग लग रही है, कनाडा तप रहा है, रूस तप रहा है, ब्रिटेन तप रहा है, और इस समय यूरोप में, चीन में भीषण बाढ़ आ रही है। जो अपने को महाशक्ति कहते हैं, जो अपने को साइंस के क्षेत्र में बहुत विकसित मानते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत विकसित मानते हैं, एडवांस मानते हैं, उन देशों की क्या दुर्दशा हो रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बलवान सत्ता संपन्न लोग प्राकृतिक आपदाओं के सामने नतसिर होते हम देख रहे हैं, और पहले भी देखें। किसी में वो शक्ति नहीं कि इन आपदाओं को रोक ले। प्रश्न ये भी है कि आपदा क्यों आ रही है। और भारत में देखिए, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, अकाल पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति है, अगर 2-4 दिन में वर्षा नहीं हुई सब समाप्त हो जाएगा। क्या इसी को विकास कहते हैं? हमने क्या किया 75 साल में, 74 साल में क्या किया? अगर हम भारत से सीखते, अर्थात अपने से सीखते, अपने शास्त्रों से सीखते, अपने ज्ञान विज्ञान को लाते, अपनी शिक्षा को लाते, तो हम कुछ और होते। पर ऐसा हम नहीं कर पाए, और आज भी नहीं कर रहे। कौन निर्देश दे रहा है? बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं वैक्सीनेशन अति घातक है। भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि अंधाधुंध वैक्सीनेशन घातक है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां सावधान कर रही हैं कि किन किन को वैक्सीन नहीं लगाना, एलर्जी वाले को नहीं लगाना, गर्भवती महिला को नहीं लगाना, हार्ट वालों को नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रोगों से ग्रस्त लोगों को नहीं लगाना। लेकिन सरकारें कह रही हैं 100% को लगाओ। अर्थात जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वे निर्देश दे रहे हैं, जबकि उनको अपना व्यापार करना, पर उसकी भी अनदेखी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स की भी अनदेखी। तब हम किसके निर्देश का पालन कर रहे हैं?
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? क्या WHO? पर क्या WHO, इन WHO को, यूनाइटेड नेशन को, इनको पैसा कौन देता है? अगर पैसा ये लोग देते हैं बड़े बड़े देश, तो इन पर खुद पे कर्जा क्यों है? जो स्वयं कर्जदार हो वो कैसे पैसा दे सकते हैं? ऐसा लगता है कुछ अदृश्य लोग, जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनके इतिहास को बहुत ज़्यादा नहीं जानता। कुछ अदृश्य लोग, कुछ अज्ञात लोग इन बड़ी बड़ी संस्थाओं और बड़े बड़े कहने वाले देशों को भी चला रहे हैं। उन पर किसी की दृष्टि नहीं। असल में हम केवल उसी को मानते हैं खतरा जो हमें सामने दिखाई देता है, उसको नहीं मानते जो हमें दिखाई नहीं देता। मैंने अभी सुना था कुछ दिन पहले 2030 तक लकड़ी जलाना बंद हो जाएगा, पेड़ काटना बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। लकड़ी से भोजन बनाते बनाते वर्षों, हजारों, लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण नहीं हुआ, रोग नहीं बढ़े, प्राकृतिक आपदाएं बहुत नहीं बढ़ी। लेकिन जब से इस पर प्रतिबंध लगाए, जब से ये गैस आई, तब से रोग बढ़े। वो दिखता नहीं है, डीजल का धुआं दिखता है, CNG का दिखता नहीं है। जो CSIR ने कहा कि इससे नैनो पार्टिकल होते हैं, सीधा कैंसर पैदा करते हैं। डीजल का धुआं दूसरे फेफड़ों को रोग करेगा, लेकिन CNG कैंसर को पैदा करेगा। मैं नहीं कह रहा, भारत का एक वैज्ञानिक संस्थान, बहुत बड़ा प्रामाणिक संस्थान कह रहा है। गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट में कहा। अर्थात जो दिखता नहीं है उसको मानते नहीं। तो इस बीमारी को फैलाने वाले दिख नहीं रहे हैं, इसलिए कोई मान नहीं रहा। और टीवी पर बयान आ भी गए, सामने भी आ गए, पर्दाफाश भी हुआ, तो उनसे कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा। मत कहिए, आप नहीं कह सकते तो। लेकिन अपने देश, सभी सरकारें अपने अपने देश की जनता पर तो दया करें। जिन्होंने फैलाया उनको दंड नहीं दे सकते, तो अपने देश की जनता पर तो ध्यान करें कि इनका अनिष्ट क्यों कर रहे हैं। क्या किसी को समृद्ध करने के लिए? यह तो स्वतंत्रता नहीं है, या मेरे भारत का तंत्र नहीं है, या आपके भारत का तंत्र नहीं है, और कोई भारतीय ऐसा कर भी नहीं सकता। हमारी शिक्षा, जब हम एक बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, PhD पोस्टडॉक होकर के बाहर निकलता है, DPhil करता है, उसको कहीं पढ़ने में नहीं आता कि हमारे ऋषि मुनि क्या थे। उसको कहीं ऋषियों का समाजशास्त्र नहीं पढ़ने में आता, ऋषियों का केमिस्ट्री पढ़ने में नहीं आती, ऋषियों की फिजिक्स, ऋषियों का मैथ, ऋषियों की जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी पढ़ने को नहीं आता। उस बालक के मन में क्या होता है? हम वास्तव में मूर्खों की संतान हैं, और अंग्रेजों ने आके हमको बुद्धिमान बनाया, हमें एक शिक्षा दी, अन्यथा मूर्ख रह जाते। ये स्वतंत्रता हुई? जिस देश को यह भी नहीं पता हो कि हमारे देश में एक उन्नत शिक्षा थी, उन्नत विज्ञान था, वह देश कैसे स्वतंत्र कहा जा सकता है? जो शिक्षा मैकॉले चाहता था वही शिक्षा हम पढ़ रहे हैं। आर्थिक नीतियां भी उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं, और आज भी संसद में कोई कानून बनते तो देखते हैं विश्व क्या कहेगा। किसानों को सब्सिडी देंगे, दूसरे देश हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, ये भी देखेंगे। हम सीख के आएंगे, वहाँ कैसी सड़कें वैसी हम बनाएंगे, वहाँ कैसे कानून है वैसे बनाएंगे, वहाँ समलैंगिकता के समर्थक कानून तो हम भी अपने यहाँ लागू करेंगे। और हमारे माननीय न्यायालय कहेंगे कि लिव इन रिलेशन, रहने का अधिकार है। क्या ये मेरे देश की सभ्यता है? क्या मेरे देश का कानून है? क्या मेरे देश का ये चरित्र है? जो कोई महिला किसी के साथ भी रह सकती है, कोई बालिका, नाबालिग, बालिग किसी के साथ रह सकता है। क्या मेरे देश का यही चरित्र था? भगवान श्री राम का देश, महात्मा लक्ष्मण का देश, महावीर हनुमान जी का देश, भगवान शिव का देश, योगेश्वर कृष्ण भगवान का देश, और महान यति गांडीवधारी अर्जुन का देश, शिवा और प्रताप का देश, चाणक्य चंद्रगुप्त का देश इतना चरित्रहीन हो गया कि किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू किसी के साथ भी रह सकती है, क्योंकि उसको आज़ादी है। ये आज़ादी की परिभाषा सिखाने वाले कौन है? ये मेरे देश के लोग तो नहीं हो सकते।
मेरे देश के जज तो नहीं हो सकते, मेरे देश के शासक तो नहीं हो सकते, मेरे देश के ब्यूरोक्रेट तो नहीं हो सकते। कोई है जो लीड कर रहा है इस देश को, कोई तो है जिसको इस देश की सभ्यता से, जिस देश के चरित्र से, जिस देश के ज्ञान विज्ञान से जिसको शत्रुता है, जिसको ईर्ष्या है, वो मेरे देश को तोड़ना चाहते हैं। महिला अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, ये सारे आयोग इस समाज को तोड़ने वाले हैं। इन आयोगों के बाद हमारे देश में क्या हुआ? क्या सामाजिक समरसता आई? क्या जातिवाद समाप्त हुआ? क्या संप्रदायवाद समाप्त हुआ? आज कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे देश में, हमारे शरीर के अतिरिक्त, कपड़े भी नहीं, कपड़े कम लोगों के पास स्वदेशी होंगे, कपड़े भी नहीं, निर्वस्त्र शरीर के अतिरिक्त हमारे पास, इन पढ़े लिखे लोगों के पास दूसरा कुछ भी भारतीय नहीं, जिनके पास केवल अपना नग्न शरीर हो। वो स्वतंत्रता का आनंद मनाएंगे कल। मुझे लगता है उनका आत्मा मर चुका है। मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि बिल्कुल दास हो गई है। वो नहीं सोचते वे कहाँ जा रहे हैं, वे नहीं सोचते, वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। 75वां दिवस जब मना रहे होंगे एक साल बाद, 75वीं वर्षगांठ, बहुत सारी सरकारी योजना बना रही है, लेकिन मुझे भय है किस बीमारी के नाम पर हमारी आज़ादी की, झूठी आज़ादी की, जैसे भी आज़ादी की 75वां, जब 76वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, 75 वर्ष पूरे होंगे, तब तक ये देश वैश्विक आदेश का दास नहीं बन जाए। अभी भी दास है। अभी कह रहे हैं कि विश्व वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है और होकर रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में बताया और हमारे सांसदों ने तालियां बजाई। ऐसे ही तालियां बजाई जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड क्लाइव जब प्लासी का युद्ध जीता था, 300 सैनिक लेकर के आया, 18,000 सैनिकों को हरा दिया। कैसे हराया? आप राजीव दीक्षित को सुन लेना, मीर जाफर की गद्दारी के कारण हराया। और जब लॉर्ड क्लाइव की शोभा यात्रा निकल रही तो हमारे भारतीय तालियां बजा के स्वागत कर रहे थे। ऐसे हम विश्व आदेश का स्वागत कर रहे हैं तालियां बजा करके। वह देश क्या स्वतंत्र है? इसलिए प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि भारत सरकार से पूछे, संविधान वेत्ताओं से पूछे कि क्या हम स्वतंत्र हैं। मैंने कईयों से सुना है कि आज़ादी लीज पर मिली है। क्या ये बात सत्य है? अगर आज़ादी लीज पर मिली है तो उसको स्वतंत्रता कैसे कह सकते हैं? किसी से लीज पर हमने मकान लिया है तो उसको हम अपना मकान कैसे कह सकते हैं? और लीज की अवधि समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा? क्या किसी ने सोचा? हम केवल पंचवर्षीय योजना बनाते हैं और हमारे देश के लोग भी यही सोचते हैं, कौन सी सरकार हमें बिजली माफ़ करेगी, कौन सी सरकार हमें पानी फ्री देगी, कौन सी सरकार हमें अनाज फ्री देगी, कौन सी सरकार हमें आरक्षण देगी, कौन सी सरकार हमारे कर्ज माफ़ करेगी, कौन सी सरकार हमें मुफ्त वैक्सीन देगी। हम भारतीयों का स्वार्थ इतना संकुचित हो गया है, इतना संकुचित होता है जितना संकुचित स्वार्थ पशुओं का होता है। पशुओं को भरपेट भोजन मिल जाए, चारा मिल जाए, बहुत है, उससे और कुछ नहीं चाहिए। वैसी स्थिति कहीं भारतीयों की नहीं होगी क्या? आरक्षण के नाम पर, कर्ज माफी के नाम पर, दवाई फ्री के नाम पर हम बांट दिए जाते हैं, हमें हमारे मत लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं और हम बिक जाते हैं। हमें खरीदा जाता है और हम बिक जाते हैं। चाइना जैसा देश जो आगे 50-100 वर्ष की योजना लेकर के चलता है, हमारी सरकारें यही सोच के चलते हैं अगले 5 वर्ष बाद हम कैसे जीत के आएँ। उनकी पंचवर्षीय योजना होती है और हमारे पास, हम भारतीयों के पास, भारत की जनता के पास केवल यही योजना होती है कि मौज मस्ती कर लें, हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, हमारा पेट भर जाए, हमारे पास संसाधन बढ़ जाए, कोई राज करे, कोई नृत्य हो, हमें क्या हानि। ये आज से नहीं, बहुत वर्षों से चला रहा है। इधर कुछ लोग स्वाधीनता प्रेमी लोग अपने प्राणों की आहुति दे गए। 6 लाख लोग अंग्रेजों से लड़ते मर गए। वो विश्व आदेश लेके ही तो आए थे। सिकंदर विश्व आदेश चलाने के लिए चला था और सभी राजाओं को
किसी भी राजा को कोई चिंता नहीं थी। सब राजा अपने स्वार्थ में मस्त थे, आपस में लड़ने में मस्त थे। एक ब्राह्मण उठा, आचार्य चाणक्य, केवल उसी की आंखें देख रही थी कि मेरे भारत को लूटने आ रहा है, मेरा भारत को जीतने आ रहा है, मेरा भारत को गुलाम बनाने आ रहा है। और उन्होंने एक बालक को तैयार किया और वो बालक चंद्रगुप्त मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुआ और सिकंदर भारत में नहीं आ सका। अर्थात जो उस समय के राजा कर रहे थे वो आज हम कर रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं विश्व आदेश का। एक फिर आया था विश्व आदेश, बाबर लेकर के आया था, अकबर लेकर के आया था, औरंगजेब लेके आया था। वो भी ये सोच के चले थे कि भारत पर शासन करना है, दुनिया पर शासन करना है। लेकिन उनके सामने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे खड़े हो गए। नहीं माना उनका आदेश, लेकिन बहुत राजाओं ने स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। कई आज वैसे ही तो नहीं बन गए हम। स्वागत करने वाले कोई प्रताप इस देश में दिखाई नहीं देता, कोई शिवा नहीं दिखाई देता, कोई गुरु गोविंद सिंह नहीं दिखाई देता। नारे लगाने वाले बहुत हैं। कभी आर्य समाज के कुंवर शुक्ला जी आर्य मुसाफिर कहते थे, लगाते हैं हर एक की जय के नारे, किसी की कोई बात मानी नहीं है, वो मुर्दा है जो स्वाभिमानी नहीं है। फिर आया था विश्व आदेश, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आई थी। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो गया। 6 लाख लोगों ने बलिदान दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया, लेकिन चालाक लोगों ने सत्ता का हस्तांतरण करके लोगों को बता दिया हम स्वतंत्र हो गए। इस देश के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी की। इन देश ने सरदार पटेल को धोखा दिया, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। शहीदों को, मंगल पांडे को भुला दिया, ऋषि दयानंद जो सबसे पहले स्वराज के उद्घोषक थे उनको भुला दिया, स्वामी श्रद्धानंद जी को भुला दिया, लाला लाजपत राय को भुला दिया, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह कहाँ है, कौन पूछता है। आज लगता है गांधी जी, नेहरू जी ने आज़ाद करा दिया देश। जिस देश को इतनी समझ नहीं हो कि कौन किसने बलिदान किए। आर्य समाज ने बलिदान किए, स्वयंसेवी संगठनों में आर्य समाज सबसे अग्रणी था। किसी ने और किसी संस्था ने इतने बलिदान नहीं दिए, लेकिन उस आर्य समाज को भुला दिया, ऋषि दयानंद को भुला दिया। तो कृतज्ञता का परिणाम क्या होगा, आज हम वो देख रहे हैं। आज हम इसलिए विश्व आदेश का स्वागत कर रहे हैं। गोरों ने विश्व आदेश दिया, हम उसके नीचे दबे रहे। हमारी माताओं ने अपने बच्चे खो दिए, बच्चों ने माता पिताओं को खोया, महिलाओं ने सिंदूर चढ़ाए, पतियों को खोया, और पतियों ने पत्नियों को खोया। आज कहाँ झांसी की रानी है, कहाँ झलकारी बाई है, कहाँ बिरसा मुंडा है, कहाँ तात्या टोपे है, कहाँ मंगल पांडे है, कहाँ भगत सिंह, सुभाष, बिस्मिल लोग हैं, अस्ताकुल्ला कहाँ है। इनके नाम से, इनके नाम की माला जप करने वाले विश्व आदेश का हम स्वागत कर रहे हैं। मुझे भय है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब तक यह देश और बदल चुकेगा। शिक्षा नीति अभी आई है, मुझे एक IAS अधिकारी, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी ने भेजी। अब तक जो चल रहा है उससे तो अच्छी है, ये तो मैं कह सकता हूँ, रोजगार परक है। लेकिन उस शिक्षा नीति में वेद का कहीं कोई नाम नहीं। हम केवल इतना ही सोच सकते हैं कि जो भी अब तक है, जो भी गोरों ने दिया है, उस शिक्षा से हमारी शिक्षा नीची रहनी चाहिए, ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो मैं 6 साल से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप वैदिक फिजिक्स पर हमारी रश्मि थ्योरी, हमारे साथ सरकार मिलकर काम करे, थ्योरेटिकल फिजिक्स, तो भारत थ्योरेटिकल फिजिक्स में सुपर पावर बन सकता है, अर्थात जगतगुरु बन सकता है। थ्योरेटिकल में, टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा, बाद में टेक्नोलॉजी पर भी काम होता रहेगा, पहले थ्योरी आती है। लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारा देश इतना गुलाम हो चुका है। कोई भी गुलाम अपने मालिक से आगे कैसे बढ़ सकता है, वो अपने मालिक से आगे बढ़ने की सोच भी कैसे सकता है। हमारे देश के शिक्षाविद, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर्स ये सोचने का सामर्थ्य ही नहीं रखते कि वे उन विदेशियों से आगे बढ़ सके जिनके दास वो बने हुए। इसलिए उन्होंने आयुर्वेद को भी बहुत महत्व नहीं दिया। हालांकि अभी सरकार ने हमें सूचित किया कि आयुर्वेद के लिए क्या क्या के कोरोना में क्या क्या उनके लिए अधिकार दिए, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। बहुत कुछ दिया लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते थे।
लेकिन ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर स्वाभिमान हो, आत्म स्वाभिमान हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान हो, अपने ज्ञान विज्ञान का स्वाभिमान हो, अपने पूर्वजों का स्वाभिमान हो। पर ऐसा लगता है आज जब पूर्वजों की बात करते हैं तो लोग पूर्वजों की कमियां गिनाने लगते हैं। आज के युवा थोड़े पढ़ करके इनको मैं कहता हूँ थोथा चना बहुत बचता है। तो आज थोते चने बहुत है देश में। कुछ भी कोई स्वदेशी की बात करेगा, कुछ भी कोई स्वाभिमान की बात करेगा, कुछ भी वेदादि शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान की बात करेगा तो थोते चने तुरंत बजने लग जाएंगे। आज मीडिया नियंत्रण से बाहर है। मीडिया कुछ भी बोल सकता है। भय फैलाने में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। जनता को मारने में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। कोई मीडिया वाला बता दे क्या भय फैला के किसी रोगी को ठीक किया जा सकता है? वे खबरें क्यों नहीं छपती जो अच्छी हैं? वे खबरें क्यों नहीं छपती जो राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली हैं? वे खबरें क्यों नहीं छपती जो भारतीय प्राचीन ज्ञान विज्ञान को उजागर करने वाली हैं? वे खबरें क्यों नहीं छपती जो उन लोगों से संबंधित होती हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो आदर्शों पर चल रहे हैं, जो भारतीयता स्वदेशी की बात करते हैं? तो ऐसा लगता है आज यह देश किसी स्वाभिमानी के लिए रहने योग्य नहीं रहा। यह संसार किसी सज्जन व्यक्ति के लिए रहने योग्य नहीं रहा। सब पर अदृश्य शक्तियां शासन कर रही हैं। मेरे देश की हालत ही नहीं, सभी देशों की यही स्थिति है। सभी गरीब देश, सभी गरीब लोग, उनके लिए आने वाले दिन मुसीबत के होने वाले हैं। और ये मुसीबत हमने पिछले 1.5 वर्ष में बहुत देखी है और आगे फिर बढ़ेगी। मौसम की जानकारी किसी को नहीं मिलती, बहुत सारे यंत्र इनके पास, लेकिन बीमारी की लहरें ऐसे आ रही हैं जैसे कोई बांध के गेट खोलता है। गेट खोलने वाला कहता है कि 15 दिन बाद गेट खोले जाएंगे, ध्यान रखना, सावधान रहना, नदी के किनारे वाले सावधान रहना, सुरक्षित स्थानों पर चले जाना। वैसे आज बीमारी के गेट खोलने वाले कहते हैं ये तीसरी लहर आने वाली है, पीक होगा 15 अक्टूबर को। और गेट खोलने वाले कौन है? इसकी कोई जांच नहीं करता। पानी के गेट खोलने वाले तो देखते हैं, वे बाढ़ ले आवे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इन गेट खोलने वालों का ध्यान आम जनता को बिल्कुल नहीं है। और जिनको ध्यान है वो उन्हें बताते हैं और न उनको कुछ कह सकते हैं, उनमें कोई साहस नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा साहस है? मुझे कोई समझाए कि कैसे आप भविष्यवाणी करते हैं, कौन सा आपका मैथमेटिकल मॉडल है? ये मॉडल मौसम पे काम नहीं क्यों नहीं करता? पहले जितनी बीमारियां उन पे ये मॉडल क्यों नहीं काम किया? लेकिन कोई प्रश्न करने वाला नहीं, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है इन वैज्ञानिकों से। मैंने एक बार एक प्रशासनिक अधिकारी से कहा कि आपके सामने कोई आरोपी व्यक्ति हो और आप उससे प्रश्न करें एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए जज, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे दे, केवल एक प्रश्न में फंस जाए, उत्तर न दे पाए, तो आप उसको अपराधी घोषित कर देंगे। ये अपराधी है, एक प्रश्न में फंस गया, ये पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, डाकू पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया, और उसको जेल में भेज देंगे। लेकिन मैं वैज्ञानिकों से पिछले वर्ष से प्रश्न कर रहा हूं, सरकारों से प्रश्न कर रहा हूं, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। लेकिन कौन ऐसा है जो इनको सजा दे दे? कौन ऐसा है जो उनको अपराधी घोषित कर दे? मनमानी चल रही है, स्वच्छंदता चल रही है। हम जिसको स्वतंत्रता कह रहे हैं वो बहुत बड़ी दासता है, और स्वच्छंदता उन लोगों की है जो सबको दास बनाए बैठे। मुझे नहीं लगता यह देश कभी उभर पाएगा और दुनिया के और देश उभर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि गरीबों का कभी भला होगा। मुझे यह भी नहीं लगता कि लोग स्वास्थ्य लाभ करेंगे, स्वस्थ होंगे, बिना दवाई के जी सकेंगे, बिना वैक्सीनेशन के जी सकेंगे, और बिना गुलामी के जी सकेंगे। परंतु अगर देश के लोग अपने अंदर छुपे हुए, अपने अंदर दबे हुए स्वाभिमान को जगाएं, बुद्धि का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, विश्लेषण की क्षमता अपने अंदर पैदा करें, तो संभव है कि ऐसे लोग मिल करके बता सकते, दुनिया को बता सकते हैं कि हम अपना भला बुरा स्वयं जानते हैं। वे स्वतंत्रता का सही अर्थ समझा सकते हैं, वे भारतीयता का सही अर्थ समझा सकते हैं, वे राष्ट्रवाद का सही अर्थ समझा सकते हैं। ये देश स्वतंत्र जब माना जाएगा जब इस देश में संविधान हमारा होगा,
जब देश की शिक्षा हमारी होगी, जब देश में चिकित्सा हमारी होगी, जब देश की अर्थनीति हमारी होंगी, कृषि और वाणिज्य नीति, उद्योग नीति भी हमारी होंगी, तब यह देश स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र कहा जाएगा। अन्यथा मिथ्या पर्व मनाकर धन खर्च करने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत गंभीर भीषण समय आने वाला है। मेरे प्यारे भारतीयों, मैंने जो अभी बोला है, मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं, और मैंने जो हृदय से बोला है, बुद्धि से भी बोला है, केवल भावनावश नहीं बोला है, बुद्धि से बोला है। मैं आज चुनौती दे रहा हूं कि इन विषयों पर अगर मेरा कोई खंडन करना चाहता है, मैं वैदिक भौतिकी के आधार पर संसार भर के भौतिक वैज्ञानिकों से को चुनौती दे रहा हूं कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें, वो जो मैं पूछना चाहूं, मेरी टीम के लोग पूछना चाहें। मैंने राष्ट्रपति महोदय को लिखा था 3 जनवरी 2021 को कि जिन पर हमारी सरकार गर्व करती है, जिन वैज्ञानिकों पर, भौतिक वैज्ञानिकों पर, वो मेरे और मेरे टीम के प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मुझे भारत सरकार जो चाहे दंड दे सकती है। सरकार सक्षम है, हमारे पास तो वोट देने के अतिरिक्त कोई अधिकार है ही नहीं। और यदि वो उत्तर नहीं दे सकें तो भारत के भौतिक वैज्ञानिकों को हमारे साथ मिलकर भारत को जगत गुरु बनाने के उपायों पर विचार करना चाहिए और भारत को जगत गुरु बनाना चाहिए। इसी प्रकार इस बीमारी को लेकर के जो डॉक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हों, चाहे डॉक्टर तरुण कोठारी हों, चाहे डॉक्टर बिलास जगदेड़े हों, चाहे और कोई डॉक्टर्स हों, वे जो प्रश्न उठा रहे हैं उनके प्रश्नों पर विचार तो कीजिए। अगर उनके प्रश्नों का उत्तर हमारे आईसीएमआर के वैज्ञानिक या और कोई वैज्ञानिक अगर दे सकते हैं, अगर उनकी बात को काट सकते हैं, उनको गलत सिद्ध कर सकते हैं, उन डॉक्टर्स को सजा दी जाए, उन डॉक्टर्स को जेल में बंद किया जाए, फांसी दो, कुछ भी करो, लेकिन उनके प्रश्नों का अनदेखा करके, उनके प्रश्नों का अनदेखा करके, अनसुना करके, उपेक्षा करके सत्य का गला नहीं घोंटना चाहिए। वास्तविकता संसार के अपने सब देश की जनता के सामने लाना चाहिए, संसार के सम्मुख लाना चाहिए। संसार के सभी राष्ट्राध्यक्ष इस पर विचार करें। संसार दिवस तो कल भारत की कथित स्वतंत्रता का है, लेकिन ये विषय ऐसे हैं जिससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मनिरीक्षण के लिए विवश हो सकता है। ईश्वर करे हम सब में सत्य मत का, सत्य विचार का एक ऐसा अंकुर फूटे कि हम असत्य से समझौता नहीं करें, सत्य मार्ग पर चलें, और सत्य मार्ग पर चलने से ही संपूर्ण धरतीवासी सुखी होंगे, सभी राष्ट्रवासी सुखी होंगे। सद्बुद्धि दे भगवान सबको, नष्ट या विश्व न हो। यह विश्व नष्ट होने के कगार पर है, ऐसा ये विश्व नष्ट न हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी समृद्ध हों, और वेद के शब्दों में सभी समान मन वाले हों, सभी समान चित्त वाले हों, सभी समान विचार वाले हों, और सब मिलकर चलें, मित्र की दृष्टि से रहें। ओम शम